अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस का सबसे लास्ट आर्टिकल है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत कंसंट्रेशन से इसको अटेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी का मतलब है कि एचआईवी बेसिकली एक वायरस है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। देखें, अगर एचआईवी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ह्यूमन के जो इम्यून सिस्टम है उसमें किसी ना किस्म की डेफिशिएंसी कॉज करेगा, ये वायरस का काम है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये एक खास किस्म के ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, और ये जिस ग्रुप ऑफ वायरस के साथ बिलोंग करता है उस ग्रुप को बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ते हैं कि इसको रेट्रोवायरस क्यों बोला जाता है। तो एचआईवी वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज एचआईवी रेट्रोवायरसेस। स्टूडेंट, ये जो रेट्रोवायरसेस है ये बेसिकली बड़ा स्पेशल सा ग्रुप है एनिमल वायरसेस के अंदर। मतलब कि एनिमल को जो इफेक्ट करने वाले वायरसेस हैं उनमें रेट्रोवायरसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब देखें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो रेट्रोवायरसेस के अंदर अगर उसके जीनोम की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है आरएनए, और आरएनए को बाहर वाली साइड से सराउंड करने वाला जो प्रोटीन कोड है उसका नाम है कैप्सिड। स्टूडेंट, अगर आप बात करें कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ना जिनको हम इकट्ठा क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, तो बाहर वाले साइड पर ये स्ट्रक्चर सराउंड होते हैं रिपीट रिच इन्वेलप्स के साथ, जो कि होस्ट के सेल से ही डिराइव होता है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियो कैप्सिड, आरएनए और कैप्सिड, ठीक हो गया, और बाहर वाली साइड से लिपिड रिच इन्वेलप्स होते हैं। स्टूडेंट, अगर देखें यहाँ पे आपने डायग्राम से इस चीज को समझ लें, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज आरएनए, ठीक है। उसके बाहर वाली साइड पर ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको बोलना है आपने कैप्सिड, क्योंकि ये सराउंड कर रहा है जीनोम को। और बाहर वाली साइड पर ये वाली मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक हो गया। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिकली ये लिपिड रिच मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलते हैं लिपिड इन्वेलप। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है अगर हम इस इन्वेलप की बात करें ना तो ये देखें रेड कलर का आपको इन्वेलप नजर आ रहा है, और इस इन्वेलप के ऊपर यहां पर आपको ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइक्स है, बाहर वाली साइड पर ना कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्पाइक्स होते हैं बेसिकली ये इन्वेलप के अंदर से डिराइव हो रहे होते हैं, और ये किस चीज से मिलके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे है ये स्पाइक्स का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है कि इन्होंने जिस भी होस्ट के ऊपर जाना है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने और बाइंड करते, और ये हेल्प करवाते हैं वायरस को अपने टारगेट के साथ बाइंड करवाने में। कौन सी चीज? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं जो कि इन्वेलप से ही डिराइव होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इन्वेलप का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो रेड कलर का ये सारे का सारा लिपिड इन्वेलप है। अगर इसकी फॉर्म देखें या स्ट्रक्चर देखें तो ये स्फेरिकल है, सारे का सारा स्फीयर की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो इस स्फीयर का डायमीटर 100 नैनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है वायरस, रेट्रोवायरसेस के अंदर ना एक बहुत डिस्टिंग्विश, बड़ी वाजिया करने वाली एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक हो गया। और वो क्या है कि ये रेट्रोवायरसेस जो होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट, इसी वजह से इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्यों? देखें, एक एंजाइम होता है इनमें जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये कौन सा प्रोसेस करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन का ना जो प्रोसेस होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो बेसिकली थोरोली ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियस बात है इसके ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो ये ऑपोजिट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में। पहले वो स्ट्रैंड डिफरेंट होगा, फिर डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, वो उस स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को यूज करेंगे एज अ टेम्पलेट और दोबारा से उसको कंप्लीट करके बना देंगे डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जो आरएनए है रिवर्स, ये देखिए ये जो एंजाइम है ना, ये बेसिकली कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करवाएगा डीएनए में। एंजाइम यूज होके उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंप्लीट करेंगे डबल हेलिकल डीएनए की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी स्ट्रक्चर आपके पास। आप रेट्रोवायरस जो कि एक एचआईवी वायरस है, जो कि एक रेट्रोवायरस है, उसका स्ट्रक्चर था। सर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये बेसिकली एचआईवी जो वायरस है उसके इफेक्ट्स हैं। ये एक खास किस्म की बीमारी कोज करता है जिसका नाम है एड्स, और इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, सिंड्रोम ऐसे ही किसी डिजीज को बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिजीज के सिम्टम्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसको सिंड्रोम बोला जाता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा। सो उसके बाद एड्स जो है ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको या तो वीक कर देगा या किल कर देगा, और व्हाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली किल ही करता है। और व्हाइट ब्लड सेल आपको पता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा फैटल, जानलेवा है, क्योंकि कोई भी शख्स, नो वन सर्वाइव इम्यून सिस्टम टू डिफेंड अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी विदाउट इम्यून सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही डिफेंड करता है किसके अगेंस्ट, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट डिफेंड करता है। तो अगर इम्यून सिस्टम ही सही से काम नहीं कर रहा देन नो वन कैन सर्वाइव। स्टूडेंट सबसे पहले ये जो एड्स की बीमारी है ये 1981 में उन पेशेंट्स में डिस्कवर की गई जिन पेशेंट्स को ये एड्स की बीमारी थी, तो इस चीज को डायग्नोज किया गया कि वो होमोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल का मतलब है कि सेम जो जेंडर्स हैं वो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक जो फीमेल है वो फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और जो मेल है वो मेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है होमोसेक्सुअल। तो जिन पेशेंट्स में वो देखा गया तो डायग्नोज किया गया वो होमोसेक्सुअल है। उसके बाद है लेटर ऑन ये भी डिस्कवर हो गया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि होमोसेक्सुअल नहीं है, बट उसमें भी एड्स जो है वो डायग्नोज किया गया, तो उनमें ये चीज पता चली कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो कि नॉन होमोसेक्सुअल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो या तो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स ऐसे पेशेंट से ले रहे हैं जिसको क्या है, एड्स है। ठीक है, ब्लड से डायरेक्ट ब्लड, और ब्लड प्रोडक्ट्स का मतलब है सिर्फ प्लेटलेट्स या इस तरह का जो आप कह लें कंपोनेंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो किसी ऐसे शख्स से ले रहे हैं जो कोई एड्स से सफर कर रहा है, तो इस तरह से भी फैलता है, स्प्रेड होता है। 1984 में ये डिस्कवर हुआ कि ये जो एजेंट जो कि एड्स को कोज करने वाला एजेंट या पैथोजेन है वो बेसिकली एक वायरस है। ठीक है, 1986 में इसी वायरस को नाम दे दिया कि ये जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो एचआईवी वायरस मतलब कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम दे दिया गया। स्टूडेंट ये जो वायरस है ये बड़ा होस्ट स्पेसिफिक होता है, हर किसी होस्ट के ऊपर जाकर नहीं रहता, स्पेसिफिक होस्ट को ही क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद है ये स्टूडेंट्स, ये जो वायरस है ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बहुत लेट, यानी कि आप कह लें कि कुछ अर्सा पहले जब ये वायरस डिस्कवर हुआ तो ये देखा गया कि ये जो वायरस है ये अफ्रीका के जंगल से फैलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अफ्रीका के जंगल्स के अंदर वाइल्ड चिंप्स रहते थे, मतलब कि वाइल्ड चिंपैंजीज। ठीक है, ये वायरस वहां से आया। वहां से किस तरह से आया कि अगर वो कोई मंकी या वाइल्ड चिंप ह्यूमन को बाइट कर देते हैं, ठीक हो गया, या ह्यूमन उस मंकी का गोश्त खाते हैं, उसका ब्रेन को जो है वो खुराक के तौर पे एज अ फूड लेते हैं, तो इस वजह से ये वायरस ह्यूमंस की बॉडी के अंदर आया है और आकर एचआईवी वायरस बन गया। और एक चीज याद रखिएगा, ये वायरस मंकीज के अंदर मल्टीप्लाई तो होता है बट उनको इफेक्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जो मंकीज हैं
उनकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इस वायरस को या तो एंटर नहीं होने देते या स्पेसिफिक साइट्स के साथ बाइंड ही करने नहीं देते। तो इस वजह से मंकीज के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है बट उनको इफेक्ट नहीं कर पा रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।